नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सन ऑफ बिहार, बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध और बड़ा पत्रकार मनीष कश्यप आजकल बिहार पुलिस की गिरफ्त में है और उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा का कहना है कि जो ये मनीष कश्यप है, इसके खाते से लगभग 42 लाख रुपए बरामद हुए हैं और उनको ये पता लगाना है कि इस फंडिंग के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जहां तक मददगारों की बात करें तो कुछ कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोगों ने मनीष कश्यप की फंडिंग की है। फंडिंग शब्द गलत है, यानी उनको कुछ डोनेट किया है, जिसमें हम सब जानते हैं कि बिहार के एक बहुत बड़े शिक्षक, मैं उनको बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका काम बड़ा है, खान सर कितने ही हजारों बच्चों को हर साल फ्री में पढ़ाते हैं और जिनको पढ़ाते हैं फीस भी लेते हैं, तो वो नाम मात्र की फीस होती है। और आज बिहार के युवाओं के दिल में खान सर बसते हैं। उसी तरह मनीष कश्यप एक जाना माना पत्रकार, एक जाना माना चेहरा हो गया है बिहार का, जिसको युवा ही नहीं, देश के व बिहार के गरीब लोग इतना पसंद करते हैं कि यदि किसी के साथ कुछ दुर्घटना घटना हो जाए तो वो ये उम्मीद लगाता है कि अगर मनीष कश्यप उसकी खबर के लिए आ गया, कवरेज के लिए, तो समझ लीजिए प्रशासन तक उसकी बात पहुंचना तय है। लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई की गई, कुर्की की गई, 14 केस दर्ज किए गए बिहार पुलिस के द्वारा, उसमें 13 केस तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज किए हैं, यह कहते हुए कि बिहार के जो मजदूर थे उनके बारे में एक फेक न्यूज चलाई गई और एक ट्रेन से कटे हुए व्यक्ति को यह कहा गया कि यह लोगों ने काट दिया है। हालांकि उसके पीछे प्रोड्यूसर जो है वो दूसरा बताया जा रहा है, जिसका नाम राकेश रंजन है, गोपालगंज के। इनको कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर इसके वो हैं, लेकिन जिम्मेदारी ये बनती है मनीष की। अब किसी ने न्यूज की, उसको इन्होंने ट्वीट कर दिया अपने ट्विटर हैंडल से। तो मनीष कश्यप के बारे में आपको बताऊं कि इनको जो है, जिस तरह का फॉलोवर इनके हैं, उसमें फेसबुक पर 40 लाख इनके फॉलोवर है, यूट्यूब पर 64 लाख और ट्विटर पर 72,000 इनके फॉलोवर हैं। तो वो ट्विटर अकाउंट से इन्होंने एक वीडियो शेयर कर दिया और उसमें लिख दिया कि देखिए नीतीश बाबू, ये बिहार की जनता पिट रही है और इसके बारे में कुछ जवाब दीजिए। इस तरह का कोई ट्वीट है। अब तो वो क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो वो ट्वीट अब पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है पुलिस के द्वारा, तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस के, इन्होंने ट्विटर अकाउंट से एक फेक न्यूज को प्रसारित किया जिससे वैमनस्य फैल सकता था, दो राज्यों की सरकार के बीच विवाद हो सकता था। और उसमें तमिलनाडु में यह कहा गया कि वहां क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो राज्य सरकार के खिलाफ ये षड्यंत्र है। दावा यह किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि इसमें कोई एक सूरत के उद्योगपति ने कुछ लोगों को हायर किया, जिसमें मनीष कश्यप भी है। ऐसे कुछ यूट्यूबरों को पैसे दिए गए कि आप बिहार सरकार के विरुद्ध और तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र करिए और फेक न्यूज फैलाइए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन जिस तरह की बिहार पुलिस की कार्रवाई है, जिस तरह की तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई है, इसको देखते हुए तो यह माना जा रहा है कि मनीष कश्यप के साथ कुछ न्याय होगा। लगता तो नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ट्विटर स्पेस पर एक स्पेस ज्वाइन किया, उसमें ऊपर हेडिंग था सेव बिहार। अब वो सेव बिहार नाम का एक ट्विटर स्पेस चल रहा था, जिसमें मैंने लगभग 8 बजे के आसपास एंटर करके देखा क्या चर्चा चल रही है बिहार पर। तो उसमें चर्चा चल रही थी मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी अवैध है, गलत है, और अगर कोई केस हुआ भी है, फेक न्यूज फैलाई भी गई है, तो इस देश में कई सारे यूट्यूबर पहले भी फेक न्यूज के कारण से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो इतनी सख्त कार्रवाई कि आप 14-15 केस एफआईआर दर्ज कर दें और उसके खातों की जांच और बाकी चीजें जो चल रही है, यह कहा जा रहा है कि केवल इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो, उसका असली नाम मनीष कश्यप नहीं है, उसका नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी। और लोगों का कहना यह था उस स्पेस में जो बात कर रहे थे कि यह तिवारी जो टाइटल लगा है, इसका मतलब है भूमिहार, इसका मतलब है ब्राह्मण, और इसीलिए इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो इतनी सख्त हो रही है। वरना तो सॉरी बोलने के बाद भी मामला सुलझ सकता था। सॉरी भी नहीं बोल रहा है तो आप जेल भेज सकते हैं, लेकिन एक एफआईआर काफी थी फेक न्यूज फैलाने के लिए, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के लिए।
और उसमें न्यायपालिका काम करेगी, जज देखेंगे कि फेक था या असली थी। यह भी दावा किया जा रहा है मनीष कश्यप और उसके मित्रों के द्वारा कि वो जो वीडियो थी वो तो असली थी। अब ये जांच कौन करेगा? एक कह रहा है कि वो असली थी, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो फर्जी थी। अब इसकी जांच तो फोरेंसिक एक्सपर्ट जब करेंगे, आईटी एक्सपर्ट जब करेंगे, और उसके बाद न्यायालय में वो चीज रखी जाएगी तो फैसला होगा सही क्या है गलत क्या है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से तूल दिया गया, जिस तरह से विवाद पैदा किया गया, जिस तरह की कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि मनीष कश्यप, जो कि खुद आपको बता दूं एक थाने में पहुंचता है, और वो जगदीशपुर का थाना है। फोटो उसने ट्विटर हैंडल पर डाली है, पब्लिक डोमेन में आज वो फोटो है कि मनीष कश्यप ऐसे हाथ बांधे खड़ा है और पीछे नाम लिखा हुआ है जगदीशपुर थाना दक्षिण चंपारण का। अब आप समझिए उसको कैसे ट्विस्ट करके कहा गया। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार में जो न्यूज चली, क्या वो फेक नहीं चली? मनीष कश्यप ने गलती की, उसकी सजा वो भुगत रहा है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि कोई भी पत्रकार यदि फेक न्यूज चलाएगा, फेक माने फर्जी, तो फर्जी न्यूज पर दो तरीके क्यों, दो तरह का कानून क्यों, दो तरह की कार्रवाई क्यों? यदि कोई जुबैर होगा तो उस पर कार्रवाई के बजाय पूरा देश एकदम इकट्ठा हो जाएगा कि पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। मनीष कश्यप है या तिवारी, तो उसको कुचलने के लिए सारे एक सुर में बोलेंगे, उसको फांसी दे दो, यूएपीए लगा दो। मैं कल उस स्पेस में जिसकी बात कर रहा हूं, जैसे ही मैंने एक दूसरा स्पेस भी सेव बिहार नाम से देखा, मैंने उसमें सोचा भाई ये तो वही होंगे लोग जो मनीष के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार की चर्चा कर रहे हैं। जब मैं उसमें एंटर किया, मुझे उन्होंने ये देख करके, क्योंकि मैंने मनीष के फेवर में कुछ ट्वीट किए हुए थे, मुझे धमकी दी गई। मैंने उनको स्क्रॉल किया, ट्वीट कर रहे थे, देखूं कौन है ये, तो पता लग रहा है कि वो आरजेडी जेडीयू से संबंधित हैं और अपने को पत्रकार कहने वाले लोग मुझे धमका रहे थे सीधा सीधा कि पवन त्यागी जी, आप भी मनीष कश्यप के बड़े हितैषी बन रहे हो, उसके बारे में आप बोल रहे हो वीडियो पे, उसके बारे में आप ट्वीट कर रहे हो कि हमको बड़ा दुख है, तो भाई ऐसा करो, इनके खिलाफ भी एफआईआर कराते हैं, इनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, और जब पुलिस डंडे मारेगी तो आपको पता चल जाएगा। बिहार में किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और ऐसे सभी लोगों को पकड़कर जेल में डालेंगे जो भी मनीष कश्यप का साथ दे रहा है। यह सीधी धमकी ट्विटर स्पेस पर दी गई, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और वो डीजीपी यूपी अमित शाह और गृह मंत्रालय को यह भेजा कि भाई मुझे इस तरह की धमकी दी गई है, उसमें आप कार्रवाई करें। सवाल यह है कि इस तरह से वो क्यों धमका रहे हैं? 23 मार्च को मनीष कश्यप के समर्थन में कुछ लोगों ने बंद का आह्वान किया, तो वो खुली धमकी दे रहे हैं कि देखेंगे कौन बंद का आह्वान करता है, और पुलिस ने लाठी को तेल पिला लिया है, सबको पीटा जाएगा, सबको जेल में डाला जाएगा। बिहार जो आंदोलन की धरती है, जहां से बड़े बड़े आंदोलन चले और उसमें बड़े बड़े नेता बने, वो धरती, वहां आप देखो, वहां जो आंदोलन आज चल रहे हैं, वो छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है, हमारी शिक्षा ठीक नहीं हो रही है। कोई नौकरी की मांग कर रहा है कि हमारी नौकरी नहीं दी जा रही, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां वादा किया था, हमें डंडे मारे जा रहे हैं। तो अगर कोई शांतिपूर्वक भी प्रदर्शन करे तो उसको डंडे मारो और कुचल दो। ये वही लोग कर रहे हैं जो खुद आंदोलन से आए। लालू प्रसाद यादव ये आंदोलन से आए, लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि जो खुद आंदोलन की पीठ पर चढ़कर आगे आए, सत्ता का सुख भोग रहे, उसमें हमने देखा मुलायम सिंह यादव, वो जेपी आंदोलन, ये आपके लालू यादव, नीतीश कुमार और आप अरविंद केजरीवाल, ये आंदोलन से चले हुए निकले हुए आदमी आए हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक शब्द बोले तो इनको सहन नहीं होता। उसके खिलाफ एफआईआर करो, उसके खिलाफ नैरेटिव चलाओ। मीडिया का इस्तेमाल देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि मनीष कश्यप ने खुद सरेंडर किया, फोटो थाने में खड़े होकर खिंचवाई, और जैसा मैं बता रहा था हाथ बांधे ऐसे खड़े हुआ मनीष कश्यप है, कोई आसपास पुलिस नहीं दिख रही है, दूर तक भी पुलिस वाला दिखाई नहीं देता है, और वो ये कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। उसके बावजूद भी बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबारों ने न्यूज का चलाई, मनीष कश्यप को बिहार पुलिस की अपराध शाखा ने, आर्थिक अपराध शाखा ने किया गिरफ्तार। अब आप समझ रहे हैं क्या ये फेक न्यूज नहीं है?
कि वो खुद सरेंडर कर रहा है, तो आप उसे गिरफ्तार क्यों दिखा रहे हो? ये बताने के लिए कि उसको जो है खुद पुलिस ने पकड़ा है। तो वो कह रहे हैं कुर्की के डर से वो जो है गिरफ्तार सरेंडर हुआ। पहले तो ये बात चली, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया। तो पत्रकार कौन हुआ? पत्रकार वो हुआ जो जनता की आवाज बने। पत्रकार तो असली वो हुआ जो सच दिखाए। पत्रकार वो हुआ जो जनता की आवाज बने और विश्वास हो उसके ऊपर लोगों को कि गरीबों की आवाज ये दिखाएगा। मनीष कश्यप की हजारों वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पर और फेसबुक पर पड़ी है। मैं कई वीडियो देख रहा था कि देखूं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं मनीष कश्यप से कभी नहीं मिला, ना मैं उनको जानता हूं। मैंने सोचा चलो भाई देखता हूं, क्योंकि जो ये नेता हैं आरजेडी के, ट्विटर स्पेस में बैठकर जो धमकी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो तो अपराधी है, वो तो जेल गया हुआ है, वो तो गुंडा है, वो तो पैसे लेकर खिलाफ में खबर चला रहा है सरकार के। तो हमने कहा चलो देखते हैं। उसकी मैं वीडियो देखता रहा। फेसबुक मैंने लगभग पूरा खंगाल मारा, उसका यूट्यूब खंगाल मारा। मुझे तो एक भी खबर ऐसी नहीं दिखाई दी उसमें जो ऐसा लिख रहा हो कि वो किसी पक्ष के लिए, किसी विपक्ष के लिए खबर चला रहा है। मैंने देखा कि उसमें वो दिखा रहे थे बरेली की खबर, उत्तर प्रदेश के योगी जी पर सवाल उठा रहा था कि देखिए योगी जी की जो ये सरकार है, यहां पर किस तरह की स्वच्छता की बात करते हैं, और ये नाली में गंदगी है, ये सड़क पर गंदगी है। मोदी पर सवाल उठाए कई वीडियो में कि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, फला बात पर मोदी जवाब दें। और कई राज्यों में जहां चुनाव हुए वहां राज्य सरकार में, चाहे बीजेपी की सरकार हो, तो बीजेपी वाले कहते थे हमारे विरोध में खबर कर रहा है। तो तमिलनाडु के बारे में जब पहले अखबारों में खबर छपी बिहार के कि वहां से मजदूरों को पीटकर भगाया जा रहा है, तो मनीष कश्यप वहां रिपोर्टिंग करने गया। अब उसमें वहां चीजें मिली नहीं मिली वो जांच का विषय है, लेकिन दावा है उसका कि वो बात ठीक थी। बाद में कोई मुकर गया, उसके कई कारण हो सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर जो दुर्दशा है उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? 42 लाख के मनीष कुमार की तो चिंता हो रही है, मनीष कश्यप की। वो उसने मकान बनाने के लिए लिए हुए थे, क्योंकि मकान नहीं है। तो क्या एक पत्रकार जो कि यूट्यूब चैनल चलाता है या कोई अखबार चलाता है, उसके खाते में 42 लाख भी बहुत ज्यादा है? वो किसी विदेशी फंडिंग के कारण है? आप केवल ये पता लगाइए। और एक तरफ आप देखिए जो राजनेता थोड़े दिन पहले कहीं दूध बेचा करते थे, थोड़े दिन पहले कहीं वो छोटे से मकान में रहा करते थे, आज उनके पास 150 करोड़ का मकान है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, हजारों बीघे खेती की जमीन है। पटना जैसे शहर में ऐसे बहुत सारे बिहार के नेता हैं जिनके पास प्लॉट हैं अरबों कीमत के। उन पर कोई सवाल बिहार की आर्थिक अपराध शाखा जो है, आर्थिक पुलिस जो देखती है ईओई, वो सवाल नहीं उठाती ये आपके पास पैसे, क्योंकि वहां राज्य के नेता का मामला है। पत्रकार को तो बेचारे का कुछ है ही नहीं। जो पत्रकार हो उसको तो झिड़क दो। पत्रकार में अगर छाप लगी हुई है कि ये बड़े चैनल का है, सैटेलाइट चैनल का, तो उससे थोड़ा सा डरो। और अगर आपको लगता है कि ये पाक्षिक अखबार का, साप्ताहिक अखबार का पत्रकार है या यूट्यूब चैनल चलाता है, उसको कहते हैं यूट्यूबर, माने इस तरह से दुत्कार दोगे। जबकि मेरे मामले में मैं देखता हूं असली पत्रकार कौन? जो जनता की आवाज उठाए, जो जनता के हक के लिए लड़े। ये लड़ाई है, और ये पत्रकारिता समाज सेवा ही होती थी। ये तो आज व्यापार बना दिया कि बड़े बड़े चैनल हो गए, अरबों रुपए का उनका बजट हो गया, तो अरबों करोड़ों में उनका खर्चा भी है। और उसके लिए फिर वो किस तरह की चीजें करते हैं उसकी मैं चर्चा में नहीं जा रहा हूं। लेकिन बिहार की जनता जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ खड़ी है, मैं सब पत्रकारों से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि भाई गलत और सही का निर्णय न्यायपालिका करेगी, न्यायालय करेगा, लेकिन इसके पहले मनीष कश्यप को दोषी कहना कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय है। जिस तरह से बिहार की पुलिस ने हथकड़ी डाली, उसके मुंह पर गमछा बांधा, यह एक अत्याचार है, यह शोषण है, यह उत्पीड़न है। और मेरा एक सवाल केंद्र की सरकार से भी है, बिहार के राज्यपाल से भी है, न्यायपालिका से भी है, जनता से भी है। मैंने उसको ट्वीट पे भी कहा है कि मैं जब बचपन से सुनता आया हूं कि पत्रकारिता जो है, ये जो हमारी लोकतंत्र है उसका एक चौथा स्तंभ है। भैया चौथे स्तंभ की स्थिति क्या है?
कि अगर किसी भी सरकार के विरुद्ध में कोई बात कर दे तो उठा के उसको जेल में डाल दो, कोई नहीं सुनता। हां, मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि यदि ये जो मनीष कश्यप है, जिसका असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, अगर ये तिवारी की जगह मनीष खान होता तो बिहार की पुलिस गारंटी से इस पर हाथ नहीं डालती। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहार की जनता कह रही है। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर जो हुआ या नीतीश कुमार के इशारे पर जो हो रहा है, इस पर बिहार के युवा समेत बिहार की जनता आक्रोशित है। और बिहार के ये जो नेता हैं, ये भूल गए कि बिहार की धरती वो धरती है कि जहां से अनेक आंदोलन खड़े हुए हैं। अब मनीष कुमार बेशक आपको एक यूट्यूबर, छोटा सा पत्रकार लगता होगा, लेकिन ये सरकार के पास पूरे तंत्र हैं, उनके पास पूरा एक सूचना तंत्र है। उसके बावजूद भी ये जो नीतीश बाबू हैं या तेजस्वी बाबू हैं, ये शायद ये आकलन करने में फेल हो गए कि इस मनीष के जेल में डालने से आपकी छवि का क्या होगा और मनीष की छवि का क्या होगा। आज अगर ये इसको नहीं पकड़कर जेल में डालते, ठीक है, थाने बुलाते, एफआईआर हो गई, फिर उसमें कोर्ट में प्रस्तुत होता, अगले दिन जमानत हो गई होती, तो शायद जनता भूल जाती। लेकिन मेरा आकलन यह है एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते कि इन्होंने, जो तेजस्वी यादव हो या नीतीश, जिनके इशारे पर यह हुआ है, निश्चित जानिए कि उन्होंने बिहार में एक युवा नेता का जन्म कर दिया है। और अब वो मुसीबत किसके लिए बनने वाला है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार से एक नया नेता उभर गया है। और अब ये आने वाले दिनों में बिहार के अंदर भ्रष्ट नेता जो हैं, उनके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। और अभी आप देखते जाइए, जैसा मनीष कुमार ने कहा था, सरकार गिरेगी कि नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार गिरेगी, क्योंकि बिहार की जनता शायद जाति के आधार पर किसी एक लीडर को मान चुकी है कि यही हमारा लीडर है। भले ही कितने भी भ्रष्टाचार के केस क्यों ना हो, कितने भी अपराध के केस क्यों ना हो, बिहार में बुरे हाल क्यों ना हो, शायद जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं ये हमारी जात का है, इसलिए हमारे ऊपर राज करने के लिए यदि हम किसी को बिठा सकते हैं तो वो तो जात वाले को। और इसी के कारण से शायद सरकार ना बदले, लेकिन बिहार की राजनीति में बदलाव आना तय है कि बिहार की जनता, जो युवा है, वो समझ रही है कि बिहार का पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार को जो युवा है, मैंने देखा है, मेरे खुद के कुलीग हैं, मेरे ऑफिसर हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे व्यवहार वो करते हैं जनता के साथ। आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार से हैं, राजनेता भी हैं, लेकिन उनको कैसे टीज किया जाता है, बिहारी, ये आ गया है बिहारी। ये बिहारी क्यों ऐसा मजाक उड़ाया जाता है? क्योंकि वहां हाल ऐसा है, जिसका घर में हाल ठीक ना हो, मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो, मेरा घर फटे हाल हो, दीवारें प्लास्टर हटा हुआ हो, छोटी सी कोई झुग्गी सी में रहता हूं, मैं अमेरिका भी चला जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अरे कहां से आया, वो आया ना वो जो फटीचर घर में रहता है। इसी तरह बिहार के लोगों को, युवकों को, नेताओं को ये देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि बिहार के पिछड़ने का कारण क्या है। एक ही कारण है कि हमने जिन्होंने विकास की बात की उनको आगे नहीं बढ़ाया, जिन्होंने ईमानदारी की बात की उनको आगे नहीं बढ़ाया, हमने जिन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की बात की उसका साथ नहीं दिया। तो इसलिए मनीष एक विचारधारा है। मनीष मेरे मामले में, मैं जहां तक समझता हूं, वो पक्का और सच्चा पत्रकार है। वो पत्रकार क्या, जो किसी बंदूक की डर से या कानून के डर से या पैसे के लालच में खबरों को प्रसारित ना करे। यह बात जरूर है, मैं ये कहना चाहूंगा कि YouTube हो, फेसबुक हो, अखबार हो, या आप किसी इंटरनेशनल चैनल में हैं, नियम कायदे कानून तो आपको मानने पड़ेंगे। जो गाइडलाइन YouTube की है, फेसबुक की है, वो माननी चाहिए। और देश का कानून, देश का संविधान सबसे ऊपर है, उसको मानना चाहिए। गलत काम कोई भी करेगा, वो कोई भी हो, उसको सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक न्यायपालिका उसके मामले में यह तय ना कर दे कि वो दोषी है कि नहीं, मीडिया ट्रायल जो हमारे देश में चलता है, कम से कम मनीष के मामले में वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो मीडिया का ही एक जाना माना चेहरा और एक देशभक्त पत्रकार है। यह मेरा कहना है।
आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।